होती है उसमें क्या होता है, देखिए इसमें अमूमन ये देखा जाता है जो हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो नीतियां लेके आती हैं। नीतियां इसलिए लेके आती है क्योंकि जिससे रहने वाली जो जनसंख्या हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में क्या है, किसी प्रकार का अगर स्वास्थ्य खराब होता है या दूरस्थ मतलब बहुत ज़्यादा दूर रूरल एरिया वगैरह में क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हमारे कैसे स्वास्थ्य कर्मी कैसे होने चाहिए, उनकी क्या और लोगों की कैसे जो है क्या कहते हैं सेवाएं दे सकें, स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, उनके लिए अलग अलग क्या कहते हैं उनके लिए अलग अलग जो है एक पॉलिसी या नीति लेके आए हैं। जैसे उसमें कैसे प्रकार का निवारक किया जाए या प्रोत्साहन या पुनर्वास या उनका प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल का क्या कैसे की जाए, ये सब चीज़ें जो है देखा गया है। ठीक है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें उसको कौन कौन से मतलब जो रोग हैं उन रोगों को डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके क्या क्या निवारक होते हैं, तो ये सब चीज़ देखते हैं। तो देखिए चलिए आज देखते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। ठीक है, द नेशनल strategy for the controlling and optimizing the social uses of its health knowledge of proposed objective is called health policy। मतलब देखिए द नेशनल मतलब एक राष्ट्र, स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, रणनीति। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रित, ठीक है, और ऑप्टिमिज्म में अनुकूल, ठीक, सोशल सामाजिक यूजेज मतलब उसका प्रयोग, ठीक है, इट्स हेल्थ नॉलेज मतलब स्वास्थ्य की जानकारी, ठीक है, पर्पज ऑब्जेक्टिव मतलब के उसके उद्देश्य, ठीक है, तो इज कॉल्ड एज द हेल्थ पॉलिसी। मतलब देखिए इसका मतलब क्या था, उद्देश्य के अपने स्वास्थ्य का ज्ञान, उसके क्या है, हेल्थ का नॉलेज है, स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक उपयोगों को, सोशल यूजेज में सामाजिक उपयोगों को, ठीक है, क्या करना चाहिए, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रित, तथा ऑप्टिमिजिंग मतलब अनुकूलित करने के लिए हमारी जो राष्ट्र रणनीति को क्या है, हेल्थ पॉलिसी या क्या कहते हैं स्वास्थ्य नीति बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पहली जो पॉलिसी हमारी आई थी वो कब आई थी और क्या क्या है उसका उद्देश्य है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। तो देखिए 1983 में हमारी जो पहली पॉलिसी आई 1983 में, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983। ठीक, तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देखिए मिनिस्ट्री मतलब जो हमारा क्या कहते हैं भारत सरकार या भारत सरकार के स्वास्थ्य, ठीक है, तथा परिवार फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट मतलब परिवार कल्याण मंत्रालय ने सन 1983 से लेके 2002 में एक क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्या किया, उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। ठीक, अब देखिए उसका क्या है, स्ट्रेस इज द पुट ऑन द प्रिवेंटिव माने क्या होता है, रोकना या निवारक, ठीक है, और प्रोमोटिव मतलब क्या हो, प्रोत्साहित, ठीक, प्रोत्साहित पब्लिक हेल्थ मतलब जो पब्लिक हेल्थ मतलब पब्लिक का जो स्वास्थ्य, ठीक है, एंड द रिकवरी कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर। देखिए क्या होता है, जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या निवारक और प्रोमोटिव मतलब प्रोत्साहित और क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या है, स्वास्थ्य की जो है रिकवरी मतलब उसके लाभ की स्थिति पर क्या किया गया, फोकस किया गया, क्या है उसी को क्या कहते हैं उसमें फोकस किया गया, ठीक है, या बल दिया गया। ठीक, फॉर इस्टेब्लिशिंग extensive health care service and policy focus to reach the population in the remote area of the country। remote area मतलब क्या होता है, दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, ठीक है, दूरस्थ एरिया। ठीक, तो क्या है, फोकस मतलब केंद्रित किया गया, किसको केंद्रित किया गया, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं के लिए क्या किया गया, उनके लिए एक विकसित की गई, स्थापना की गई क्या है, नीति के लिए। नीति मतलब दूरस्थ क्षेत्र में जनसंख्या तक पहुंचने पर उन्होंने क्या किया, केंद्रित किया, फोकस किया। ठीक है, इन 1983 इंडिया गेट इट्स फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ इंडियन। जब मतलब क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद मतलब आजादी के बाद 36 वर्ष के बाद
36 ईयर, 36 वर्ष के बाद प्रथम बार क्या है हमारी एक स्वास्थ्य नीति आई या स्वास्थ्य नीति हम लोगों को प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके क्या है फीचर्स। ठीक है, अब इसके देखिए साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर मतलब क्या बोलते हैं, मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इट वॉज इंपॉर्टेंट ऑफ क्यूरेटिव ओरिएंटेड वेस्टर्न मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। देखिए ये क्या है, क्यूरेटिव ओरिएंट का मतलब होता है उपचारात्मक उन्मुख। ठीक है, तो क्या है ये स्वास्थ्य बाल देख के लिए उन्मुख मतलब क्या है पश्चिमी, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी मॉडल्स के लिए क्या है महत्वपूर्ण है या उनसे लिया गया है। ठीक है, इसका इट्स फोकस ऑफ प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब निवारक, प्रोमोटिव मतलब प्रोत्साहित, एंड रिहेबिलिटी मतलब पुनर्वास। ठीक है, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, यहाँ पे CARE केयर है। ठीक है, अप्रोच मतलब क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या हुआ उनका फोकस केंद्रित किया गया। ठीक है, अब इसके बाद इट एक्सपेंड्स द प्राइवेट क्यूरेटिव सेक्टर दैट हेल्प एंड रिड्यूसिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो मतलब के जो प्राइवेट मतलब कि जो अपने निजी जो है क्या कहते हैं उपचार केंद्र खोले रहते हैं। ठीक है, तो उसके हेल्प मतलब सहायता के लिए क्या सहायता मतलब उसके उत्तरदायित्व की सहायता के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हेल्थ पॉलिसी। अब दूसरी आ गई हमारी कौन सी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 मतलब 2000। तो देखिए जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, द डेडिकेशन गवर्नमेंट टुवार्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट टुवार्ड्स एंड वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड एग्रीमेंट ऑफ सिटीजन। देखिए मतलब कि वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक। ठीक है, इन्फॉर्म मतलब अवगत किया गया या सूचना दी गई। ठीक है, चॉइस मतलब चयन। ठीक है, एंड एग्रीमेंट मतलब सहमत। तो क्या हुआ था जो हमारी सरकार थी क्या करती है, उस सरकार ने स्वैच्छिक तथा उनको क्या इन्फॉर्म करके, ठीक है, इन्फॉर्म चयन करके अवगत की तथा सहमति के आधार पर उन्होंने क्या एक समर्पण मतलब समर्पण किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, ठीक, तो उसकी नियोजन की सेवाओं के लिए क्या है प्रकाशित करने में सहायता करती है या उन्हीं को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें क्या था लोगों की जो है स्वैच्छिक अवगत चयन सहमति के आधार पर उन लोगों को समर्पण करने की सुनिश्चित करती थी। ठीक है, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ स्टाफ ऑब्जेक्टिव ऑफ NPP नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो NPP मतलब क्या था, इसमें क्या था 2000 क्या है स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। ठीक है, ये किया गया था। ठीक है, और इसी में क्या है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड। देखिए इट आल्सो प्रोवाइड्स कंबाइंड सर्विस में संबंधित सर्विस। ठीक है, संयुक्त सर्विस। तो क्या से संयुक्त सेवा थी उनकी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब कि जो मूलभूत जो है क्या कहती जो उनकी वो थी, तो क्या प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल के लिए उन्होंने क्या ये मतलब उसका उद्देश्य था। ठीक है, अब टू अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 एट लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो क्या हुआ था 2000 इन्होंने क्या इनका जो उद्देश्य था 2000 पॉलिसी का, तो वो उद्देश्य ये था कि 2045 तक मतलब कि एक स्थायी परमानेंट क्या है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और क्या है पर्यावरण का प्रोटेक्शन है, सुरक्षा की आवश्यकताओं के लिए उसने क्या किया एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए NPP 2000 का ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारी जो अगली पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। तो देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 थी अचीविंग एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर गुड हेल्थ इंडियन पॉपुलेशन। तो उसका क्या था गुड हेल्थ मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है, ठीक, गुड हेल्थ का मतलब ठीक
अचीविंग मतलब स्वीकार, अचीविंग मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार, ठीक है। और स्टैंडर्ड मतलब उसका मानक, ठीक है। गुड माने अच्छा। हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो उसका मतलब ये था कि जो NHP 2002 थी तो उसका मानक स्वीकार ये था कि भारतीय जो लोग जनसंख्या का स्वास्थ्य अच्छा प्राप्त हो, ठीक है। अब क्या है, डिसेंट्रलाइजिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो इनका क्या है डिसेंट्रलाइजिंग था, तो उसका विकेंद्रीकरण, ठीक है। एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम मतलब पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मतलब होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, ठीक है। अप बाई अपग्रेडिंग मतलब उसका उन्नयन, ठीक है। अपग्रेडिंग उन्नयन। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना, ठीक है। एक्सिस्टिंग मतलब होता है उसकी क्या है मौजूदा, इंस्टीट्यूट संस्थान। तो देखिए उसका क्या था, जो मौजूदा संस्थानों में क्या कहते हैं आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचे का उन्नयन करके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का विकेंद्रीकरण करना, इसका क्या था नेशनल NHP 2002 का ये मेन एम था, ठीक है। इंश्योरिंग ए मोर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस अक्रॉस द सोशल एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए जियोग्राफिकल मतलब, ठीक है, भौगोलिक, ठीक। तो देखिए क्या था, जो भारत के सामाजिक और क्या कहते हैं भौगोलिक विस्तार के लिए क्या था, इक्विबिलिटी एक्सेस मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ हेल्थ सर्विस मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके क्या थे कुछ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000। अब देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2000 थी तो क्या था, इराडिकेशन ऑफ पोलियो एंड याज, ठीक है। तो ये क्या था, जो पोलियो मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या है लोगों को पोलियो जैसे बीमारियां होती थी, तो उन पोलियो की बीमारी से लोगों को बचने के लिए उन्होंने क्या किया था 2005 में एक तरीके से याज या उन्मूलन किया, ठीक है इसका। और इलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी, देखिए लेप्रोसी की, देखिए जो लेप्रोसी बीमारी होती थी, लेप्रोसी बीमारी के लिए लोगों को रोकथाम के लिए पॉलिसी उन्होंने विकसित की कि जिससे लोगों को जो है क्या कहते हैं एक अच्छा एक अलग डिपार्टमेंट हो लेप्रोसी का, वहां पर लेप्रोसी का एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। तो इलिमिनेट लेप्रोसी मतलब 2005 मतलब 2005 में। इलिमिनेट ऑफ कालाजार, तो देखिए कालाजार का उन्मूलन हुआ था, कब हुआ था 2010 में, ठीक है। और इसके बाद इलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फिलारिसिस फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिसिस। तो क्या था, जो लसीका फाइलेरी का उन्मूलन हुआ था वो कब हुआ था 2015 में हुआ था, ठीक है। इलिमिनेशन लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मतलब कि जो फाइलेरिया का लसीका फाइलेरिया का उन्मूलन हुआ था कब हुआ था 2015 में, ठीक है। अब देखिए क्या था, अचीव ऑफ जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एंड एड्स, जो HIV और क्या कहते हैं एड्स के क्या थे, HIV एड्स की जो शून्य स्तर की वृद्धि प्राप्त करना कब हुआ था 2007 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, अगला क्या था, रिड्यूस मोर्टेलिटी बाई 50% ऑन अकाउंट ऑफ TB, मलेरिया, अदर वेक्टर वाटर वोर्न डिसीज। देखिए क्या थी, क्षय रोग जो मतलब TB मतलब क्षय रोग हुआ, मलेरिया, अन्य रोगवाहक जल जनित रोगों का कारण का जो मृत्यु दर थी उसमें क्या 50% की कमी के किसमें क्या किया गया 2010 में, ठीक है। अब इसके बाद रिड्यूस ऑफ द प्रिलेंस ऑफ द ब्लाइंडनेस टू 0.5%, ठीक है, उन्होंने 2010 में दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो अंधेपन की व्यापकता थी 5% तक कम करना, मतलब इनका क्या सब उद्देश्य था, क्या है मोर्टेलिटी रेट जो है 50% कम करना, अंधापन क्या है 50% कम करना। बहुत से लोगों को देखा ना कि पहले उनको दिखता है फिर बाद में क्या है अंधे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये देखा गया। अब इसके बाद रिड्यूस IMAR, ठीक है,
जो reduce IMAR to 30/1000, ठीक है, and MMR to 100/लाख। क्या है उन्होंने, क्या ये क्या जो इन्होंने उद्देश्य था वो जो 2010 में आया, ठीक है। तो उद्देश्य इनका क्या था कि देखिए जो IIMR है को घटाकर 30/1000 तथा MMR को घटाकर 100/लाख में किया गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग फ्रॉम 5.5% to 7 एंड ऑफ द बजट। देखिए जो इनका क्या कहते हैं बजट था, ठीक है, क्या कहते हैं GDP के